बहुत समय पहले की बात है। पर्वतों से घिरे एक सुंदर नगर का नाम था शांतिपुर। यह नगर चारों ओर से हरियाली, नदियों और खेतों से घिरा हुआ था। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां बजतीं, बच्चे पाठशाला जाते और किसान खेतों में हल चलाने लगते। शांतिपुर में हर कोई मेहनती था, पर इस नगर का दिल था एक बूढ़ा कारीगर, दीपचंद। दीपचंद मिट्टी के दिए बनाता था। उसके बनाए दियों की चमक ऐसी थी जैसे खुद सूरज उनमें बस गया हो। राजा के महल से लेकर मंदिरों तक हर जगह दीपचंद के बनाए दिए जगमगाते थे। पर अब उसकी आंखें कमजोर पड़ने लगी थीं, हाथ कांपने लगे थे। इसीलिए उसने अपने दो शिष्यों को ये कला सिखानी शुरू की, कुशल और धर्म। कुशल जोश से भरा था। वो कहता, गुरुजी, जो करना है आज ही करेंगे, कल का क्या भरोसा। धर्म मुस्कुराकर जवाब देता, धीरे चलने वाला ही दूर तक जाता है गुरुजी, जल्दबाजी में मिट्टी भी टूट जाती है। गुरु दोनों की बातें सुनकर बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था वक्त ही सब सिखाएगा। एक दिन नगर में खबर फैली, राजा राजधानी में दीपोत्सव महोत्सव आयोजित कर रहे हैं। घोषणा हुई, जो कारीगर सबसे सुंदर और उज्जवल दिए बनाएगा उसे राजकुल शिल्पी की उपाधि दी जाएगी। पूरा नगर उत्साह से भर गया। दीपचंद ने दोनों शिष्यों को बुलाया और कहा, बेटा, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। अब वक्त है अपने हाथों से अपनी तकदीर गढ़ने का। कुशल ने उसी पल मिट्टी उठाई और काम में लग गया। दिन रात मेहनत की, नई डिजाइनें बनाई और हर दिए में कुछ अलग चमक लाई। धर्म बोला, इतना क्या जल्दी है, पहले सही मिट्टी ढूंढ लूं, फिर शुरू करूंगा। दिन बीतते गए। कुशल के घर से हर रात दियों की रोशनी बाहर झांकती थी और धर्म के घर में अंधेरा, क्योंकि वो अब भी सोच रहा था कि कब शुरू करे। महोत्सव से ठीक एक रात पहले आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चली और फिर मूसलाधार बारिश। कई कारीगरों के दिए टूट गए। धर्म के दिए भीगी मिट्टी में ढंसने लगे। कुशल ने देखा तो तुरंत हरकत में आया। उसने अपने सारे दिए चूल्हे की आग के पास रख दिए ताकि वो सूख जाए। धर्म ने हंसते हुए कहा, अरे, इतनी रात में क्या फायदा, कल धूप निकलेगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुबह तक सब बदल चुका था। धर्म के सारे दिए फट गए, टूट गए, बिखर गए। वो बस जमीन पर बैठा रह गया, आंखों में पानी और दिल में पछतावा। कुशल ने धीरे से कहा, भाई, अवसर डरपोकों का इंतजार नहीं करता, जो कदम बढ़ाता है वही जीतता है। अगले दिन राजधानी में दीपोत्सव का दिन था। महल में सैकड़ों कारीगर आए थे। राजा स्वयं दियों का निरीक्षण कर रहे थे। जब कुशल के दिए महल में रखे गए तो पूरी सभा आलोकित हो उठी। दियों की लौ ऐसी थी जैसे आसमान से तारे उतर आए हों। राजा मुस्कुराया और बोला, युवा, तुम्हारे हाथों में कला ही नहीं, साहस भी है। आज से तुम राजकुल शिल्पी घोषित किए जाते हो। सभा तालियों से गूंज उठी और कोने में खड़ा धर्म सब देखता रहा, चुपचाप, बिना कुछ कहे। उस रात धर्म गुरु दीपचंद के पास पहुंचा। धीरे से बोला, गुरुजी, आज मैं हार गया, पर हार काम से नहीं, अपने फैसले से हुई है। काश मैंने भी कुशल की तरह समय रहते निर्णय लिया होता। दीपचंद ने उसके सिर पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, बेटा, मिट्टी और इंसान में एक ही फर्क है। मिट्टी को आकार देने वाला अगर देर कर दे तो वो सूख जाती है, और इंसान अगर देर कर दे तो जीवन सूख जाता है। धर्म की आंखें भर आईं। उसने प्रण लिया, अब कभी निर्णय लेने में देर नहीं करेगा। कई साल बीत गए। शांतिपुर पर अब एक नया संकट आया, भयंकर सूखा। नदियां सूख गईं, तालाब खाली हो गए, खेतों में दरारें पड़ गईं। लोग निराश थे, डरे हुए थे। धर्म अब एक अनुभवी कारीगर बन चुका था। उसने सोचा, अगर पानी नहीं है तो कम से कम लोगों के दिलों में रोशनी जगाऊं। उसने मिट्टी से खास दिए बनाए जो हवा में भी न बुझें और बहुत देर तक जलें। रात आई, अंधेरा छाया, लेकिन धर्म के दियों ने पूरा गांव रोशन कर दिया। हर घर में रोशनी फैली, बच्चे मुस्कुराने लगे और लोगों के चेहरों पर उम्मीद लौट आई। कुछ दिनों बाद राजा स्वयं उस गांव में पहुंचा। उसने देखा, सूखे की धरती पर भी एक गांव जगमगा रहा था। राजा ने धर्म से पूछा, जब लोग अंधकार से डर रहे थे तब तुमने ये रोशनी कैसे जलाई? धर्म मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैंने सीखा है कि जो निर्णय लेता है वही परिवर्तन लाता है।
अंधकार कभी समस्या नहीं होता, समस्या होती है हमारा डर और हमारी देरी। राजा ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारे जैसे लोग ही राज्य की असली रोशनी हैं। धीरे धीरे शांतिपुर फिर से समृद्ध हुआ। धर्म के बनाए दियों की रोशनी सिर्फ गांव ही नहीं, लोगों के दिलों में भी जलने लगी। और जब कभी कोई कहता कल कर लेंगे, तो धर्म मुस्कुराकर बस यही कहता, भाई कल नहीं आता, जो करना है आज ही करो। संगीत धीरे धीरे धीमा होता है, आवाज हल्की गहरी हो जाती है। अंतिम पंक्तियां। याद रखिए, अवसर हमेशा तैयार लोगों का साथ देता है। जो डर और टाल मटोल में फंसे रहते हैं, वे वही दिए हैं जो अपने ही धुएं में बुझ जाते हैं। निर्णय ही सफलता की पहली सीढ़ी है। कदम बढ़ाइए, क्योंकि रोशनी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अंधेरे से लड़ने का साहस रखते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि शायद अगली कहानी आपकी जिंदगी बदल दे।